जय हिंद प्यारे साथियों। चयन शिखर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपकी एक नई सीरीज चल रही है जिस सीरीज का नाम है सिलेक्शन सीरीज, उसी सीरीज में हम आज आपके लिए दूसरी वीडियो लेके आ रहे हैं। और जो आज आपका टॉपिक है बहुत ही प्यारा टॉपिक है। यहाँ बच्चों को हर एक छोटी चीज में इसलिए कंफ्यूजन आ जाते हैं क्योंकि उसको इसकी बेसिक नॉलेज है ही नहीं। तो जो आज का आपका प्यारा टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? फैक्टर एंड मल्टीपल। दोस्तों, इसमें क्या होता है ना, बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका फैक्टर क्या होगा, इसका मल्टीपल क्या होगा। इन्हीं चीजों को दूर करने के लिए मैं सत्येंद्र चयन शिखर क्लासेज में आपको छोटी छोटी वीडियो लेके आ रहा हूं, जिससे क्या हो आपकी बेसिक चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और आपका कॉन्सेप्ट में बहुत ही शार्पनेस और क्या हो एकदम क्लियरिटी आ जाए। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो है आपका यही है आज का कि हमें जो सबसे बेसिक चीजें समझनी है वो क्या है? आपका फैक्टर और मल्टीपल। दोस्तों, ये एक ऐसी चीजें है जिसमें क्या होता है कि जब हम इसको डेफिनेशन पे जाते हैं ना, चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर नहीं होती है। वो इसलिए क्यों क्लियर नहीं होती है? क्योंकि इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी क्या बहुत जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक नए तरीके से समझेंगे, जिससे क्या होगा आज एक बार आप इस चीज को पढ़ लेंगे ना, फिर आप क्या होगा कभी सपने में भी ये चीजें आपको भूलेगी नहीं। चलिए आज का टॉपिक हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जिस चीज की, उस चीज का नाम क्या है? फैक्टर। और हिंदी में दोस्तों इसे क्या बोलते हैं? गुणज। हम इसको किससे समझते हैं? एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 6। क्या ले लिया दोस्तों? एक एग्जाम्पल हमने ले लिया 6। अब यहाँ एक चीज आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ फैक्टर और गुणज लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर को निकालते। क्या? फैक्टर। मान लीजिए जो इसका फैक्टर दोस्तों हम क्या है, और फैक्टर क्या है इसका? फैक्टर मतलब यही होता है ऐसे नंबर जो इस नंबर को काट दे। ऐसे नंबर जो एक दिए हुए नंबर, एक गिवन नंबर को क्या कर दे? काट दे। तो यहाँ हम एक चीज यहां से कह सकते हैं दोस्तों, तो क्या क्या? एक इसको काट सकता है, और क्या काट सकता है? इसको 2 भी काट सकता है, और क्या दोस्तों काट सकता है? इसको 3 भी काट सकता है, और क्या काट सकता है दोस्तों? इसको 6 भी काट सकता है। यहां से आप एक चीज ये देखोगे, जो फैक्टर होते हैं क्या? ऐसे नंबर जो इस नंबर को काट दे, ऐसे नंबर जो इस दिए गए नंबर को काट दे। तो 1 से 6 भी कट जाएगा, 2 से भी 6 कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, और 6 से। क्या आपको ऐसा लगता है? आप सोच के देखिए, कोई ऐसा भी नंबर है जो 6 को और भी काट दे? नहीं। क्यों? क्योंकि सिर्फ 4 ही ऐसे नंबर है जो 6 को काट सकते हैं। तो इसीलिए इसकी जो डेफिनेशन बनी है, ऐसे नंबर जो ये दिए गए नंबर को काट दे। ऐसे नंबर, ये ऐसा नंबर है जो इस दिए गए नंबर को काट दे, इसे हम क्या बोलते हैं? फैक्टर। अब इसी तरह हम एग्जांपल लेके क्या समझते हैं दोस्तों? क्या समझते हैं दोस्तों? हम मल्टीपल समझते हैं। मान लीजिए हमें 6 का क्या निकालना है? मल्टीपल। क्या? 6 का ही हमें क्या निकालना है? मल्टीपल। दोस्तों यहाँ पे आपको क्या है, मल्टीपल से ही समझ में आना चाहिए गुणज। तो मल्टीपल का मतलब क्या होता है? पहाड़े। क्या होते हैं? पहाड़े। दोस्तों जो आपने बचपन में टेबल पढ़ी हुई है ना, क्या जो टेबल, वही मल्टीपल होता है और कुछ भी नहीं है। तो अगर हम 6 के मल्टीपल की बात करते हैं दोस्तों, तो 6 का मल्टीपल क्या हो सकता है? 6 का मल्टीपल 6 ही हो जाएगा। एक दूसरा मल्टीपल क्या हो जाएगा? 6 का 12 हो जाएगा। एक तीसरा मल्टीपल क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और एक चौथा मल्टीपल क्या हो जाएगा? 24। तो मल्टीपल यहाँ आप देखोगे ना, बहुत सारे मल्टीपल हो सकते हैं। तो यहां से एक चीजें और आपको जो डेफिनेशन बनती है, उस डेफिनेशन में क्या, कैसे? ऐसे नंबर जो गिवन नंबर से कट जाए, ऐसे नंबर जो गिवन नंबर से कट जाएं, उसे ही हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल। अब कैसे? जैसे हम 6 से क्या, ये जो गिवन नंबर है इससे 6 भी कट जाएगा, इससे ये भी कट जाएगा, इससे 18 भी कट जाएगा, इससे 24 भी, और आगे जितने भी नंबर आएंगे वो 6 से कट जाएंगे। तो यहां से आपको काफी अच्छे से चीजें क्लियर हुई होगी कि ऐसे नंबर जो दिए गए नंबर को काट दे, उसे हम क्या बोलते हैं? फैक्टर। और ऐसे नंबर जो दिए गए नंबर से कट जाए, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? मल्टीपल। तो ये चीजें आपको अब कभी भूलेगी नहीं, इसलिए नहीं भूलेगी क्योंकि आपने ये चीजें एग्जाम्पल से समझी है। चलिए हम कुछ इसकी बेसिक्स को समझते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं, जिससे और अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आ जाएगी। चलिए हम समझते हैं। दोस्तों हम अगर एक एग्जाम्पल और ले, वो काफी हद से ज्यादा ये चीजें आपको समझ में। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 4, एक एग्जाम्पल हमने ले लिया 4। अब हम 4 जब एग्जाम्पल ले लिए, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसके फैक्टर को निकालेंगे। क्या करेंगे? इसके फैक्टर। तो इसका फैक्टर दोस्तों क्या क्या आ जाएगा? एक तो 1 आएगा, एक तो इसका फैक्टर क्या होगा? 2 आएगा, और क्या आएगा? इसका फैक्टर क्या आएगा? एक 4 आएगा।
इसके अलावा आप सोच के देखिए, देखिए मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें क्या होता है, आपको सोचना पड़ेगा, अच्छा ये चीजें ऐसी होती है, क्योंकि देखिए विदाउट सोचे आप मैथमेटिक्स को एग्जेप्शन के आप समझ ही नहीं सकते। बार बार आपको अपने माइंड में चीजें चलानी पड़ेगी, क्या इसके अलावा और भी कोई फैक्टर हो सकता है। अगर आप कुछ चलाएंगे नहीं, चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने यहां जैसे सोच लिया कि ये 4 जो है 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से, इसके अलावा और कोई भी नंबर नहीं है जो इस नंबर को काट दे। तो हमने यही डिफिनेशन बताई थी, ऐसे नंबर जो इस नंबर को, दिए गए नंबर को काट दे, उसे हम क्या बोलते हैं, फैक्टर। इसी तरह अगर हम 4 के क्या ले ले दोस्तों, इसी तरह हम 4 के क्या ले ले, मल्टीपल। क्या ले ले, मल्टीपल। तो यहां से आप एक चीज ये देखोगे, जब हम मल्टीपल की बात करते हैं, 4 के क्या मल्टीपल, 4 होगा, और एक इसका मल्टीपल क्या आ सकता है, 8 होगा, और इसका क्या एक मल्टीपल आएगा, 12 आएगा। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे मल्टीपल। तो हमने यही बोला था, ऐसे नंबर जो गिवन नंबर से कट जाएं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल। एक दो चीजें और भी आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं, जैसे हम एक एरो लगा देते हैं तो हम यहां से कह सकते हैं ऐसे नंबर जो इस नंबर, एरो का मतलब क्या है, इस नंबर से ये नंबर कट जाए, और अगर हम इससे नीचे की तरफ एरो लगाते हैं इसका मतलब क्या है, इस नंबर से ये नंबर। तो यहां से आपको चीजें काफी अच्छे से क्लियर। कुछ पॉइंट्स है इसके जो आपको समझना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट यहां पे आप देखोगे कि यहां पे हम कह सकते हैं कि जो आपके फैक्टर होते हैं दोस्तों, जो आपके फैक्टर होते हैं, जो आपके फैक्टर होते हैं दोस्तों, जो आपके फैक्टर, और हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणक, ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, फाइनाइट होते हैं। क्या होते हैं, फाइनाइट। हिंदी में बोले तो इसकी ये सीमित होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, सीमित होते हैं। क्या होते हैं, सीमित। यहां से आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, ये कैसे हो सकता है। हम कह सकते हैं अगर इसके फैक्टर की बात करें तो इसके कितने फैक्टर हैं, 1 2 3। तो यहां कहेंगे इसके 3 फैक्टर, इसीलिए हमने क्या बोला, जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, सीमित। अगला अगर हम मल्टीपल की बात करें, जो दोस्तों मल्टीपल होता है, क्या होता है, जो मल्टीपल होता है, जो मल्टीपल आपका होता है, जो आपका गुणज होता है, ये क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होता है। ये इनफाइनाइट कैसे होता है ये हम समझते हैं। क्या होते हैं, इनफाइनाइट। इसे हम क्या बोलते हैं, असीमित। हिंदी में क्या बोलते हैं, असीमित। कैसे, अगर हम इसके मल्टीपल की बात करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत सारे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं आपके, सीमित होते हैं, और मल्टीपल आपके क्या होते हैं, असीमित होते हैं। यहां से एक चीज और भी हम कह सकते हैं, जो आपका क्या होता है, जो अगर आपसे कोई पूछे आप इसका मैक्सिमम फैक्टर क्या होगा, 4 का मैक्सिमम, तो हम क्या कह सकते हैं, 4 का जो मैक्सिमम फैक्टर होता है, 4 का मैक्सिमम फैक्टर क्या होगा दोस्तों, 4 का जो मैक्सिमम फैक्टर होगा, मैक्सिमम फैक्टर होगा वो क्या होता है, 4 ही होगा। क्या होगा, 4। और अगर हम इसके मल्टीपल की बात करें कि आपके 4 के मैक्सिमम मल्टीपल क्या होते, तो क्या होंगे, हम 4 के मैक्सिमम मल्टीपल नहीं निकाल सकते। नॉट डिफाइंड। क्या है, नॉट डिफाइंड। हम डिफाइंड नहीं कर सकते, मतलब हम निकाल नहीं सकते। तो यहां पे दो चीजें आपको क्लियर हुई। पहली चीजें ये फाइनाइट होते हैं, दूसरी ये इनफाइनाइट। और दूसरी चीजें क्या थी, जो मल्टीपल जो फैक्टर होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं, मैक्सिमम। इसके फैक्टर 4, इसके फैक्टर निकाले जा सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन मल्टीपल मैक्सिमम नहीं निकाले जा सकते हैं। ठीक है। और एक चीज और आप यहां पे समझने वाली है कि जो आपका फैक्टर होता है दोस्तों, जो आपका फैक्टर होता है वो क्या होता है दोस्तों, जो आपका फैक्टर होता है, जो फैक्टर आपका होता है, ये हमेशा क्या होता है, गिवन नंबर से, हमेशा क्या होता है, गिवन नंबर से या तो छोटा होगा या तो बराबर। आप कैसे, हम समझाते हैं। हमने कहा जो ये फैक्टर होता है वो हमेशा क्या होता है, गिवन नंबर से या तो क्या होगा, छोटा होगा या तो बराबर होगा। यहां आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। हमने यहां यही बोला कि जो फैक्टर होते हैं गिवन नंबर से या तो छोटे होते हैं या तो बड़े। तो यहां पे देखो कि जो ये फैक्टर है ये गिवन नंबर के बराबर है या तो क्या है, ये दोनों इससे छोटे हैं, या तो इससे बराबर है या तो इससे छोटे। हमने इस लाइन का मतलब यही। और जो आपका क्या होता है दोस्तों, आपका जो मल्टीपल होता है, आपका जो मल्टीपल होता है ये हमेशा क्या होता है, ये बड़ा होता है किससे, गिवन नंबर से। या तो बड़ा होगा या तो बड़ा। कैसे, हम यहाँ पे देखोगे या तो क्या होगा, गिवन नंबर से क्या होगा, ये देखिए गिवन नंबर से तो बड़ा है या तो क्या है, बराबर है, या तो बड़ा है या तो बराबर है। आई होप आप लोगों को ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी कि फैक्टर क्या होते हैं,
मल्टीपल क्या होते हैं, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। इसी तरह आपको छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी जो मैथ में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, एक 2 से 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट ऐसी वीडियो मिलती रहेगी, जिससे क्या हो, जब आप मैथ पढ़ना स्टार्ट करेंगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को, जैसे हम चैप्टर परसेंटेज पढ़ना चाहें, जैसे हम एलसीएफ एचसीएफ पढ़ना चाहें, वहां ये टर्मिनोलॉजी बहुत कंफ्यूज करती है आपको, और वहीं आपके क्या होता है, अटक जाते हो आके। तो इन्हीं अटकलों को दूर करने के लिए मैं सत्येंद्र चयन शिखर क्लासेज यूट्यूब पे एक नया चैनल लेके आया हूं। और आप एक चीज और, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे दोस्तों ना, तब तक आपको क्या होगा, नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, और बहुत ऐसी नॉलेज, बहुत ऐसी अच्छी चीजें आपसे छूट जाएगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।